हरे कृष्णा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लग्न कुंडली बेसिकली क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर ना ये आपके सामने 12 भाव दिए गए हैं, जिसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो आप हैं, मैं हूँ, कोई भी हो, उसकी कुंडली जब भी बनाई जाएगी यही 12 भाव होते हैं जिनके आधार पर हम प्रिडिक्शन करते हैं। जो प्रथम भाव है उसमें ना व्यक्ति के बारे में, यानी कि आप खुद हैं वो कुंडली का, और हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है। आपने देखा होगा प्रथम के बाद द्वितीय एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तृतीय आ रहा है, चतुर्थ आ रहा है, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। इसी साइकिल में ये कुंडली बनती है, इसी के आधार पर इसे समझा जाता है। अब जब हम बात करेंगे एक एक भाव को ना, हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। अब जो पहला भाव है वो है प्रथम भाव। इसे तन भाव, लगन, जैसे आपने सुना होगा लगन कुंडली है आपकी, आपका लग्न ये है, आपका लग्न कर्क है, आपका लग्न सिंह है। तो ये लग्न क्या है? लग्न यानी ना शरीर होता है। आपकी शरीर की रचना किस प्रकार भगवान ने की है, किस तरीके का आपको शरीर मिला है, किस तरीके की चीज़ें आपको जीवन में मिलेंगी अपने भगवान से, मतलब जो नेचुरली आप लेकर आए हैं। इसे कहा जाता है जब आप पैदा हुए तो लग्न पे कौन सी राशि उदित थी वही आपका लग्न बन जाता है। उसी के आधार पर आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी डिज़ाइन होती है, आपका सोचने का तरीका, आपका व्यक्तित्व। आपके जीवन में अगर आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है ना, तो व्यक्ति की पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग होगी कि वो अपनी पर्सनालिटी के दम पर बहुत कुछ कर ले जाएगा। तो यहाँ पर लग्न का विचार यानी आपका विचार किया जाता है। अब द्वितीय भाव में चलते हैं तो वहाँ पर देखते हैं धन भाव। ये आपके कुटुंब को दिखाता है, आपका परिवार कैसा होगा, किस तरीके के आपके परिवार के लोग हैं, किस तरीके की फैमिली होगी। आपका धन धान्य की जो फिक्स्ड असेट होती है ना, जिसको आपने नहीं कमाया, परिवार के तरफ से आपको मिला है, जमा पूंजी जिसको कहा जाए एक तरीके से, वो द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव से ना आपके जो आइज़ हैं उनका भी विचार करते हैं। आपके जो हम ऐसे समझते हैं कि ये जो प्रथम भाव है ना, व्यक्ति का यदि मुखमंडल आप समझ लें, और उसके बाद में जो द्वितीय भाव है ये व्यक्ति के ना, आप जो हमारा चंद्रमा, यानी कि आप चंद्रमा का ऐसे समझते हैं हम कि बायां भाग, व्यक्ति का दायां भाग, जो आपका दायां नेत्र है वो है द्वितीय भाव आपका। और इसके अलावा जो आपके कुंडली में द्वितीय भाव है, आपके धन को दिखाता है, आपकी फिक्स्ड असेट्स को दिखाता है, आपके घर परिवार के बारे में बताता है। कुटुंब यानी पूरा परिवार, उसमें आपका जॉइंट फैमिली आ सकती है, आपका पूरा फैमिली आ जाएगा। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आ रहे हो, आपकी मम्मी आ रही है, आपकी पूरे मम्मी पापा दादा दादी सारे कुटुंब को दिखा रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। आपका परिवार कैसा है बेसिकली। तृतीय भाव की जब बात की जाती है ना, तृतीय भाव आपका आता है यहाँ पर यहाँ पे अच्छा, द्वितीय भाव ना आपकी बोली भी है, आपकी वाणी भी है। आप बोलते किस प्रकार हैं, आपकी वाणी क्रूर है, सॉफ्ट है, मृदु है, किस तरीके के भाषी हैं आप, वो भी आपका द्वितीय भाव दिखाता है। तृतीय भाव की जब हम बात करते हैं ना, तृतीय भाव आपका पराक्रम है। इसको ना भातृ स्थान भी कहते हैं, पराक्रम भाव भी कहते हैं। पराक्रम यानी आप कितने एफर्ट्स डाल सकते हैं, आप कितने मेहनती हैं, कितने पराक्रमी होंगे आप, कितना आप, अगर आपको कोई कार्य सौंपा जाए तो किस तरीके का पराक्रम आप दिखाते हैं। आप आलसी हैं, आप नहीं हैं, आप जोशीले हैं, किस तरीके का पराक्रम आपके अंदर है वो आपके तृतीय भाव से पता चलता है। यदि आपका तृतीय भाव बहुत स्ट्रांग है ना, तो आप अपने पराक्रम के दम पे, यानी कि आप बहुत मेहनती होंगे। अगर आप अपने पराक्रम के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे बहुत कुछ अचीव कर ले जाएंगे अपने जीवन में, ठीक है। ये बताता है आपका तृतीय भाव। आपके छोटे भाई बहनों के बारे में ये बताता है। आपके छोटे भाई बहनों के अलावा ये आपके जो छोटे ट्रेवल्स होते हैं ना, शॉर्ट ट्रेवल्स आपके, वो है आपका तृतीय भाव। आपके छोटे भाई बहनों के अलावा शॉर्ट ट्रेवल हो गया, ऑनलाइन जो सोशल सर्विस हम देखते हैं, सोशल जितना भी आजकल चलता है, यूट्यूब चल गया, इंस्टाग्राम चल गया, जितना भी सोशल प्लेटफॉर्म है ना, वो आपका तृतीय भाव है। आपकी मार्केटिंग स्किल्स जो भी हम देखें, मार्केटिंग बिजनेस जो भी हम ऑनलाइन देखते हैं, वो सब तृतीय भाव को दर्शाता है। अब बात करेंगे
चतुर्थ भाव के बारे में। चतुर्थ भाव ना आपकी माता के विषय में बताता है। आपकी माँ कैसी है, आपकी माता से संबंध कैसे हैं, आपकी जो माता है ना वो कितनी बीमार रहती है, कितना आपका सहयोग मिलेगा अपनी माता से। चतुर्थ भाव आपके सुख को दिखाता है, आपके मानसिक सुख के बारे में बताता है। आपका मानसिक सुख कहाँ छुपा है कुंडली में, ये भी हमें कुंडली से पता चलता है। आपका जो चतुर्थ भाव है ये बताता है आपके पास में खुद का घर होगा कि नहीं होगा, आपके पास खुद की गाड़ी होगी कि नहीं। जैसे सपोज़ आपका चतुर्थ भाव बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, बचपन में आपने मुझे अपनी कुंडली दिखाई, मैंने कहा ये जो व्यक्ति है, ये जो बच्चा है, ये बड़ा होगा, इसके पास घर घोड़े गाड़ी जो भी होती है उसका सारा सुख मिलेगा इस बच्चे को। ये सब हमें चतुर्थ भाव से ज्ञात होता है। उसके बाद में चतुर्थ भाव ना आपकी प्रारंभिक एजुकेशन भी है, प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि कहा जाता है ना प्रथम जो माता होती है ना वो हमारी जो शिक्षक है वो हमारी माता ही होती है। तो इसीलिए चतुर्थ भाव को इस तरीके से कुंडली में देखा जाता है। पंचम भाव क्या है कुंडली का? पंचम भाव आपके कुंडली में ना पुत्र का स्थान है, आपके प्रेम का स्थान है। बहुत लोग आपको मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद जो कहेंगे मैडम मेरा ना अफेयर चल रहा था, मेरे को धोखा मिल जाता है हमेशा, या अच्छा नहीं चलता, बताओ कैसा होगा क्या होगा। ये आपका पंचम भाव खराब है ना, प्रेम में मत जाइए, आपको हमेशा वहाँ से चीटिंग्स मिलेंगी, मतलब प्रॉब्लम मिलेंगी जीवन में। बेसिकली ये जो भाव है ना, अगर हम और मैच्योरिटी के वे में बात करें तो आपकी शिक्षा का है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो बच्चा है उसका जो ब्रेन है, बुद्धि है, पंचम भाव आपकी, हमें ये पता चल जाए कि हमारा बच्चा किस तरीके की एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, तो हम उसे उस तरीके की एजुकेशन करवा सकते हैं। उससे पहले ही उसका जो पहले हम लोगों का टाइम था वो क्या था, हम लेते मैथ्स थे, काम करते, हम जो आर्ट्स वाला है वो करते थे, आगे जाके हमें पता ही नहीं होता था बेसिकली कि हमें करना क्या है। बहुत लेटर एज में जाकर समझ आता था हमें कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं, क्या हमें करना चाहिए। ये वाली चीज़ जो है वो पंचम भाव से आप ज्ञात कर सकते हैं किस तरीके की एजुकेशन बच्चे को दिलवाएं, उसका बौद्धिक स्तर किस प्रकार का है, शिक्षा किस क्षेत्र में करवाएं। पंचम भाव यदि खराब है तो बच्चे की शिक्षा में बाधा आ सकती है। आपको उसके लिए सही प्लेटफॉर्म चूज़ करने में बहुत हेल्प होगी बच्चे के, या आपके पुत्र या पुत्री, आपके बच्चे होंगे नहीं होंगे, या किस तरीके से होंगे, सी सेक्शन से होंगे, प्रॉब्लम आ रही है तो कब आएगी, कब होने का चांसेस है, ये सभी जो बातें हैं ना बच्चों के बारे में वो बात की जाती है पंचम भाव से। अब बात करेंगे छठे भाव के बारे में। छठा भाव ना कहा जाता है रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, आपके मामा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। आपका कर्जा है, कर्जा आपने ले लिया, चुकेगा कि नहीं चुकेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो छठे भाव से बताई जाती है। आपके शत्रु बहुत हैं, आपको लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, आपका कोर्ट कचहरी का मैटर हो गया, वो सब छठा भाव आपको दिखाता है। आपके कोर्ट कचहरी के मैटर के बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कर्ज आपने ले लिया, कर्ज लेने के बाद में वो चुकेगा कि नहीं चुकेगा, है ना, आप उसको चुकाने लायक हैं कि नहीं, या आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हम देखेंगे ये जो स्थान है ना बेसिकली रोग के लिए देखा जाता है, किस प्रकार के रोग आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे, कैसे रोग हो सकते हैं, किन स्थानों से संबंधित रोग आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें बात करते हैं छठे भाव से। हम सप्तम भाव के बारे में अब हम चलते हैं, वहाँ पर बात की जाती है हर प्रकार की साझेदारी। हर प्रकार की साझेदारी वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, चाहे आप उसे पार्टनरशिप में ले लें, विवाह के रूप में आप कोई भी साझेदारी ले सकते हैं, आप जैसे बिज़नेस के रूप में यहाँ पर, है ना। तो आप जो पार्टनरशिप करते हैं ना वो किस तरीके की करते हैं, लोगों के साथ में जो आप जो पार्टनरशिप करते हैं ना सप्तम भाव में, कि आप लोगों के साथ में किस तरीके की पार्टनरशिप करते हैं वो हम देखते हैं सप्तम भाव से। सप्तम भाव आपके विवाह के बारे में बताता है, किस तरीके की पत्नी होगी, पति होगा आपका, उनके साथ में कितनी निभेगी, क्या प्रॉब्लम आएंगी मैरिज में, क्या नहीं आएंगी, किस तरीके का यहाँ पर आपको सप्तम भाव में देखने को मिलेगा। आप उससे अपने पति या पत्नी होने वाले उनके बारे में पहचान सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके की पर्सनैलिटी आपको मिलने वाली है, कैसी
कैसी लाइफ चलने वाली है, मैरिड लाइफ आपकी, ये सभी चीज़ें जो है ना सप्तम भाव से देखी जाती है व्यक्ति के। और आपकी साझेदारी, पार्टनरशिप, बिजनेस यदि आप करना चाह रहे हैं, कोई किस तरीके का बिजनेस आपको करना चाहिए, ये सभी चीज़ें सप्तम भाव हमें दिखाता है। सप्तम भाव ना हमें हमारे जो गुप्तांग हैं उनके बारे में भी बताता है। ये ऊपर से जो गुप्तांग होते हैं ना, ऊपर वाले जो जेनिटल एरियाज हैं हमारे, उसके बारे में बताता है। अष्टम भाव के बारे में हम बात करेंगे। अष्टम भाव से हम देखते हैं मृत्यु, रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, अचानक से कोई जीवन में घटना हो गई, अचानक लॉस, अचानक लाभ, सडन गेन सडन लॉस, है ना। आपको क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कैंसर हो जाता है जो बहुत मुश्किल से ठीक होता है, HIV, ये सारी चीज़ें क्या है, असाध्य रोग हैं, ये ठीक नहीं होते हैं फिर होने के बाद में। इस तरीके की चीज़ें जो है अष्टम भाव से देखी जाती है व्यक्ति के जीवन में। आपकी मृत्यु किस प्रकार से हो सकती है, आपकी मृत्यु मतलब आपकी जीवन में अष्टम भाव जितना अच्छा है वो आपके लिए उतना अच्छा है, मतलब आपको प्रॉब्लम कम देगा, जितना ख़राब है उतना आपके लिए कष्टदायी रहेगा आपका जीवन, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की हम अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव ना ज्योतिष का भी है, जिसके जीवन में अष्टम भाव एक्टिव हो रखा है ना, वो व्यक्ति ज्योतिष क्षेत्र में आता है, फिर ज्योतिष करता है वो व्यक्ति। अभी ये व्यक्ति ज्योतिष कर रहा है ना, तो उसका अष्टम भाव बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत रिसर्चिव माइंडसेट का है। यहाँ पर अष्टम भाव ना मैन्युफैक्चरिंग को दिखाता है, खदान जो ज़मीन के नीचे, इसको रंध्र भाव भी कहते हैं। ज़मीन के नीचे जो जितनी चीज़ें गड़ी है ना रहस्यमयी, जो लोग खुदाई करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और ना रहस्य को निकालते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या दिखाता है, आपका अष्टम भाव दिखाता है। मृत्यु, आपका रोग, क्रॉनिक डिजीज़, मृत्यु तुल्य कष्ट, जिसका अष्टम भाव एक्टिव है ना, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आपको वो बताता हुआ मिलेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। जब आपके जीवन में अष्टम भाव एक्टिव हो जाएगा ना, आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आप देखेंगे जो हर किसी के बस की बात नहीं है। और वो जो बदलाव का पेन है ना, वो आपको इतना बदल के जाएगा कि आप उस बदलाव से एक नई पर्सनालिटी बनकर, ये आपको बदलना चाहता है, ये आपको एक धरातल दिखाता है कि आपको इस चीज़ के लिए बनाया गया था। और ये अष्टम भाव की जब दशा चलेगी ना व्यक्ति के जीवन में, सपोज़ किसी के शनि बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, कोई भी दशा चल गई, उसी की प्लैनेट की दशा चल गई, है ना, आप देखेंगे ये व्यक्ति अपने जीवन में इतना कष्ट भोगेगा इस समय पर, इतना हर तरीके से। लेकिन यदि ये अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ जाए तो ये कष्ट कम हो जाएगा। अब अष्टम भाव की चीज़ें क्या है, आपने जैसे ये काम करना शुरू कर दिया, LIC जो बीमा एजेंट नहीं होते, वो क्या कर रहे हैं, लोग मर जाते हैं और उनका बीमा कर रहे हैं, है ना, वो अष्टम भाव का कार्य है। आप कोई कब्रिस्तान या ऐसी चीज़ों का कार्य करते हैं जो जैसे मरने के बाद लोगों को बेनिफिट देता है। या फिर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो माइनिंग से रिलेटेड, खुदाई होती है उससे रिलेटेड है। आप ज्योतिषी हैं, ये भी अष्टम भाव का कार्य है। आप PhD होल्डर है, PhD कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें क्या है, या आप रिसर्चिव चीज़ों को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, सभी आपका अष्टम भाव है जीवन में। तो ये अष्टम भाव दिखाता है। नवम भाव के बारे में हम बात करेंगे। ये बताता है आपके पिता के बारे में, आपका अध्यात्म के बारे में, आपके धर्म के बारे में, कितने धार्मिक आप होंगे, कितने आध्यात्मिक आप होंगे, कितने धार्मिक नेचर है। ये लॉन्ग ट्रेवल्स को भी दिखाता है। शॉर्ट ट्रेवल को कौन दिखा रहा था, तृतीय भाव, और जो आपका लॉन्ग ट्रेवल है ना उसको दिखाता है नवम भाव। कितनी बड़ी बड़ी यात्राएं आप करेंगे, बेसिकली धार्मिक यात्राओं के लिए ये भाव देखा जाता है। हायर एजुकेशन देखो, प्रारंभिक जो एजुकेशन थी वो क्या थी, चतुर्थ भाव, है ना, हमारी माता के द्वारा मिली हमें शिक्षा, मोरल वैल्यूज़ हमारी। उसके बाद हमने देखा पंचम भाव। पंचम भाव कहाँ गया हमारा, पंचम भाव हमारा आ गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने कॉलेज में कौन सी, हमने कौन सा मतलब 11th में कौन सी वो ले ली, फील्ड ले ली, आर्ट्स ली, साइंस ली, क्या लिया हमने, है ना। उसके बाद में जो हमने 3rd ईयर तक पढ़ाई करी, उसके बाद की जो एजुकेशन है लाइक PhD, उसके आगे की जो एजुकेशन आती है MA, PhD, इस तरीके का पोस्ट ग्रेजुएशंस, वहाँ पे आपका नवम भाव स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ठीक है, वो हमने देखा। अब दशम भाव के बारे में बात करेंगे। दशम भाव क्या करता है, दशम भाव क्या कर रहा है व्यक्ति के जीवन में,
उसको पद प्रतिष्ठा, राज्य, यश, अपयश, सरकारी नौकरी, न्याय, व्यापार, स्वामी इत्यादि। पिता के बारे में भी बहुत लोग यहाँ से भी विचार करते हैं, नवम से भी विचार करते हैं। तो ये बेसिकली समाज में आप किस तरीक़े का व्यापार या नौकरी करने पसंद करेंगे, आपकी कितनी जैसे आपका समाज में या आपकी सोसाइटी में कितनी रिस्पेक्ट होने वाली है, किस तरीके का कार्यशैली, या आपकी कार्यशैली को बताता है बेसिकली। आप किस तरीके का कार्य करते हैं, कहाँ कार्य करते हैं। जैसे सपोज़ किसी का जो दशम भाव है वो छठे में चला गया, ठीक है, दशम भाव का मालिक छठे में चला गया, कनेक्शन बन रहा है। यहाँ से अब पता चल जाएगा आपको कि छठा भाव क्या है, लड़ाई झगड़ा है ना, सेना इत्यादि, तो लड़ाई झगड़ा वहाँ भी होता है। तो आप किस तरीके की नौकरी में जा सकते हैं, यहाँ पर रोग का है, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप सेना अधिकारी हो सकते हैं, आप कोई बैंक में काम करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कुंडली को प्रिडिक्ट करते हैं। अब 11वें भाव की तरफ आते हैं। जब 11वां भाव बेसिकली क्या है हमारा, 11वां भाव है हमारा लाभ, जो आपने कमाया है, आर्थिक लाभ, आपकी इच्छाओं का भाव है, ये इच्छा पूर्ति का भाव। आपकी इच्छाएं कहाँ से पूरी होंगी, सबसे पहली तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी भी कि नहीं होंगी, कितनी पूरी होती हैं, कितनी नहीं होती है, कितनी अधिक इच्छा है आपके जीवन में चीज़ों को करने की, लाभ के प्रति आप कितने अग्रसर हैं। आप पहले काम करने से पहले लाभ देखते हो कि उस व्यक्ति की सेवा का भाव रखते हो, तो वो सब भी 11वें भाव से पता चलता है। आपका 11वां भाव जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपको उतनी अच्छी अर्निंग सोर्स मिल सकते हैं, लोगों से कमाने का ज़रिया आप ढूंढेंगे, है ना। तो जिसका 11वां भाव, दूसरा भाव ना पैतृक संपत्ति है, आपको जो पैतृक संपत्ति आगे से मिली है वो है। 11वां भाव आपका खुद का कमाया हुआ पैसा, अर्निंग कहाँ से आ रही है वो है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका सोशल नेटवर्क है, ये आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, दूर जो हम लोग देखते हैं आपके दोस्त किस प्रकार के हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं। कई लोग होते हैं रिलेटिव से मिलना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा अलग अलग ही रहते हैं, उनसे कट्टे कट्टे रहते हैं। आप सोशल सर्कल में कितना रहना पसंद करते हैं। 11वां भाव आपका ख़राब है तो आप ज़्यादा नहीं रहोगे वहाँ पे, आप आइसोलेशन में रहना पसंद करते हो, आपको पसंद नहीं है बहुत लोगों से मिलना। 12वां भाव जब हम देखते हैं ना, 12वां भाव आपका एकदम वो समझ लीजिए कि यहाँ पे 12वां भाव जो है व्यक्ति का व्यय के बारे में बताता है। आपने प्रथम भाव में जन्म लिया, 12वें भाव में आप खर्च हो रहे हो, यानी कि आपका खर्चा व्यय हो गया ना, शरीर का खर्च हो गया अब। तो यहाँ पे 12वें भाव को हॉस्पिटल के लिए देखा जाता है, जेल है 12वां भाव, आइसोलेशन है, आइसोलेशन यानी एकांत है, आपका मोक्ष है 12वां भाव, आपको मेडिटेशन ये सब चीज़ें करनी है तो 12वां भाव है। आप जैसे हम 12वां भाव देखें, विदेश है, 12वें भाव से अगर कोई पूछे विदेश मैं चला जाऊंगा कि नहीं चलाऊंगा, 12वें भाव को देखेंगे पहले, ठीक है। 12वें भाव का लगन से संबंध बन रहा है, दैट मीन्स आप विदेश की तरफ जा सकते हैं, है ना, आपको ले जाएगा, ये घर से दूर ले जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ दिखा रही है। किसी का चतुर्थ भाव आपका घर है ना, माता का स्थान, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो 12वें भाव को दिखा रहा है, तो वहाँ से भी आपको विदेश की तरफ ले जाया जा सकता है, या आप अपने घर से दूर चले जाएंगे जन्म स्थान से, ठीक है। इस तरीके से हम कुंडली को एनालाइज करते हैं, आप कितने आध्यात्मिक हैं। 9वां भी अध्यात्म को ले जाता है, 12वां भी आपको मेडिटेशन, मोक्ष, इस तरह की एकांत देता है, ये भी आइसोलेशन देता है। जिसका 12वां भाव एक्टिव हो गया वो व्यक्ति अध्यात्म में, इस तरीके की चीज़ों में। 12वां भाव आपका बेडरूम प्लेजर भी है। जैसे कई लोग क्या बोलेंगे, शादी में क्या कंप्लेन करते हैं, हमारे शादी में वैवाहिक सुख की कमी है ना, जो शारीरिक सुख जो है वो उसकी कमी है, 12वां भाव प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम कुंडली को एनालाइज करते हैं। आई विश आपको ये वाला जो मैंने लग्न कुंडली को समझाया, एक एक भाव के बारे में और भी चीज़ों का विचार किया जाता है, ये सभी चीज़ें आपको मैं ग्रुप में भेज दूँगी, आप उसको देखिएगा और एनालाइज कीजिएगा और इनको धीरे धीरे करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, 11वें भाव से ना छोटे भाव को, भाइयों बहनों को हम तृतीय भाव से देखते हैं, बड़े भाई बहनों को हम 11वें भाव से देखते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, धन्यवाद। हरि बोल।